मैम ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, श्रद्धा सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। थैंक यू। साई लीला टीवी के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का हल ढूंढ सके। तो चलिए आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, ताकि जीवन में जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है उसका हल मिल सके। मैम, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, बुलंदशहर से अनामिका है। अच्छा। उनका है, मैं 20 वर्षीय युवती हूँ। हाँ। मेरा छोटा भाई अभी 12वीं कक्षा में आया है। अच्छा। 10th स्टैंडर्ड तक तो उसके मार्क्स अच्छे आते रहे, ओके। लेकिन 11वीं की परीक्षा में उसके अंक बहुत ही निम्न स्तर के आए। ओके। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि उसके 2 दोस्त अभी हाल ही में बने हैं। वह अपना सारा समय उन्हीं के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करता है। अच्छा। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वह स्टडीज में सुधर जाए? वह पहले से कुछ ज्यादा लापरवाह हो गया। ये बुलंदशहर से मैसेज आया है। अच्छा। अनामिका का। अच्छा, अनामिका जी, अच्छी बात है कि बड़ी बहन होने के नाते आप अपने छोटे भाई से बहुत कंसर्न्ड हैं, और ये चाहिए भी कि घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं वो जो स्कूल गोइंग या टीनेजर्स हैं उनकी प्रोग्रेस को बराबर नापते तोलते रहें, है ना। सच में ये विचारणीय है कि आपके भाई जो कि 10th तक बड़े अच्छे मार्क्स लेकर आते रहे, अब इस स्टेज पर आकर, जबकि 11वीं में तो और भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, ये लेवल लो क्यों चला गया, है ना। तो अच्छी बात है, आपने खोजबीन की और पाया कि इनके जो 2 दोस्त अभी बने हैं, है ना, तो वो इनके भविष्य के लिए थोड़ा सा चेतावनी बन के आ गए। और ये तो आपने सुना ही होगा कि संगत ते ही गुण उपजे, संगत ते ही गुण जाए, लोहा लगा जहाज में, पानी में दे उतराए। तो आपके भाई के साथ भी कुछ कुछ मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भाई की संगत जो है वो थोड़ी सी अच्छे लोगों के साथ नहीं हुई और उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। तो इसके लिए तो बहुत थोड़ा सा आपको प्रयास करने होंगे, और अपने भाई को या अपने परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं आप उनको ये सजेस्ट करिए कि छोटे भाई को डांटने फटकारने की बजाय उससे दोस्ताना ताल्लुक रखें और डेली उससे कंसल्टेशन करें, और उसकी डे टू डे प्रोग्रेस जो भी है, दिन भर जो भी उसकी गतिविधियां रहती हैं उसके ऊपर गुप्त रूप से नजर रखें। उसको बिल्कुल भी जाहिर ना होने दें कि आपको उसकी कुछ कमी के बारे में पता भी है, और साथ ही साथ सतर्क रहते हुए जिन 2 दोस्तों के साथ उसका पाला पड़ा है उनसे भी आप कंसल्टेशन कीजिए और उनको भी समझाइए, उनको अलग तरह से समझाइए, अपने भाई के साथ बिठाकर नहीं, उनसे अलग मिलिए और उनको बताइए कि किस तरह उनका भविष्य चौपट होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब ये बहुत डेलिकेट स्टेज होता है, और अपने भाई को बड़े प्यार से आप डेली 1-1.5 घंटा दीजिए और उसको समझाइए कि ये जो समय है ये उसके सृजन का समय है, उसके चरित्र निर्माण का समय है, और ये उसकी प्रोग्रेस का समय है। और अगर ये 2 साल, कीमती 2 साल हाथ से निकल गए तो वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा, ये उसको बराबर बताते रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक और काम करना है आपको उसके स्कूल टीचर्स से जाकर बराबर उसकी डे टू डे प्रोग्रेस लेती रहने हैं, और ये भी जानिए कि क्या वो बकायदा क्लास के जो क्लास होती है उसको अटेंड भी करता है कि नहीं, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बंक मारता है, ये जरूर चेक करना होगा। आपको बहुत सतर्क रहकर विजिल करना है कि ये जो आपका छोटा भाई है ये कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और इसको किस विषय में दिक्कत आ रही है। देखिए, बच्चे स्टडीज से तभी पलायन करते हैं जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, या उनका पढ़ाई से
जो ध्यान है वो विमुख हो जाता है। उसको स्टडी ओरिएंटेड करने के लिए आपको लगातार उसके ऊपर नजर रखनी होगी, साथियों से कंसल्ट करना होगा और टीचर्स के साथ परामर्श करना होगा, और कोई एक अच्छा सा गाइड ढूंढकर उसकी ट्यूशंस का अरेंज कीजिए। वो अपने आप थोड़े दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद उसकी प्रोग्रेस जांचिए कि वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा। जी, तो इस बात से मैं भी पूरी सहमत हूँ कि स्कूल जाके पहले ध्यान देना जरूरी है कि स्कूल में वो क्लासेस में जा रहा है, हाँ। अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसकी स्टडीज कैसी चल रही है। बिल्कुल। इस चीज पे पूरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, थोड़ा सा उनका लेवल चेंज हो गया है, तो वापस से प्रोग्रेस करने के लिए जरूरी है कि थोड़ा उन पे ध्यान दिया जाए। आपकी समस्याओं का हल ढूंढेंगे हम अनीता जी के साथ, मगर जरूरी है सबसे पहले आपका सवाल हमारे तक आना। तो मैम, ये एक और सवाल आया है यूपी से, अंजलि अच्छा। है, इनका सवाल आया है। हाँ। मैं 25 वर्षीय युवती हूँ। मेरी हम उम्र की एक सहेली साधना है। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को लेके वो जल्दी से नेगेटिव विचार पाल लेती है। अरे अच्छा। वैसे बहुत गुणी है और उसका आईक्यू भी बहुत शार्प है। अच्छा। इसलिए मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। वह मेरी भावना को समझ भी नहीं रही। मैं क्या करूं जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। ये अच्छा। अंजलि है यूपी से। अच्छा अंजलि जी, जब हम दोस्ती रखते हैं तो बहुत से ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है जो तरह तरह की नेचर के होते हैं। और अब आपने जो अपनी फ्रेंड के बारे में बताया है, ये भी बहुत से लोगों की प्रवृत्ति होती है कि चाहे वो जितने भी मर्जी इंटेलिजेंट हों, होशियार हों, और वो क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आकलन कर लेते हैं और अपने आप को कुछ सुपर नेचर में लेकर आते हैं और सोचते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। थोड़ा सा हो सकता है शायद कहीं ईगो आ जाता होगा, ईगो का टच आ जाता होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी काबिलियत कितनी है, और वो जल्दी से दूसरों में जो है, ऐसे लोग अच्छे तो होते हैं, मानते हैं, लेकिन कई बारी जो दूसरे की खामियां हैं या जो सामने उनके आसपास जो भी व्यक्ति टकराता है, सामने आता है, उसके वो नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत जल्दी से एंटीना की तरह कैच कर लेते हैं। वो इसको पता नहीं नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं और वो फट से आउटस्पोकन भी हो जाते हैं, और कई बार वो दूसरों को ये प्रवृत्ति जो है वो नाराज कर देती है। लेकिन ये आदत अच्छी नहीं होती है। ये जरूरत से ज्यादा आकलन, किसी का नेगेटिव साइड में जब आकलन होता है तो वो हमारी जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है, और दूसरों के प्रति जो है वो सद्भावना बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे ठीक है आईक्यू अच्छा है, आईक्यू तो बहुत अच्छे लोगों का, बहुत से लोगों का अच्छा होता है, लेकिन इसके ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। आप अपनी फ्रेंड से बिल्कुल भी डरिए मत। थोड़ा सा उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, और आप उसको ऐसे शो कीजिए, ऐसे बताइए कि आपसे बढ़कर उसका कोई हितैषी नहीं है। जब उसको ये यकीन हो जाएगा कि मेरी ये फ्रेंड वास्तव में मेरा भला चाहती है और मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो किसी भी तरह से सामने नहीं लाके देना चाहती, तो वो आपकी बात को जरूर सुनेगी, है ना। तो देखिए, अच्छा दोस्त तो वही होता है ना जो किसी के नेगेटिव पॉइंट को सामने रखने की हिम्मत रखता है। और आप शायद झिझक रही हैं, आप सोच रही हैं कि कहीं वो आपकी बात का बुरा ना मान जाए। आप खुल के जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आपके नजरों में आ रही है, आप उसको खुल के डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप तभी सच्चे मायनों में उसकी साथी बनेंगी, सहेली बनेंगी, तभी बनेंगी जब आप उसकी इस नेगेटिव साइड को उसके सामने खोल के रखने की हिम्मत कर पाएंगे जी। और देखिए, मुंह पर तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो सही मायनों में सही गाइड करे। और आप तो उसके भविष्य को, उसके कैरेक्टर को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आपको पूरी एक तरह से ओके होना चाहिए। जब वो आपकी फ्रेंड है तो आप उसकी इस
पॉइंट को बताइए और उसको समझाइए कि सही रास्ता क्या है, बैलेंस क्या है, उसको कैसे चलना चाहिए। वो आपकी बात को जरूर मान जाएगी और माइंड भी नहीं करेगी। जी, तो बेझिझक होकर अपनी बात उनके सामने रखिए, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि प्लस माइनस करना चाहिए, जो भी बात आपको हाँ। लगता है वो चीज उनके आगे खुल के बताइए। इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि सच्चाई हम कह सके, क्योंकि फ्रेंड है तो बेझिझक होके बोल सकते हैं आराम से। और आपकी ये सच्चाई उसको जरूर प्रेरणा देगी। तो मैम ये अगला क्वेश्चन है, हम्म। अगर हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हो और वाइफ थोड़ी मजाकिया हो तो कैसा रहेगा रिश्ता? अब क्या समस्या आ गई ये तो बताओ। ये समस्या हाँ? आई है। हम तो जितना कोशिश करते हैं समस्याएं ना आए फिर आई चली जाती हैं। बताइए। समस्या बहुत क्रिटिकल सी भी है, थोड़ी हाँ। मजाकिया भी है। हाँ बताओ थोड़ी मैं क्या आपको है, बताती क्या हूँ। है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर ओके। मेरे पति और मेरे विचारों में तालमेल नहीं है। मेरे पति हर वक्त अनुशासन और नियम कानून की दुहाई देते रहते हैं। अच्छा। और घर में बहुत हिटलर अंदाज में बात करते हैं। अच्छा। जबकि मेरा मानना है कि जीवन में इंटरेस्टिंग मैनर से जीने के लिए मान्यताओं और रीति रिवाजों के पालन में थोड़ी ढील होनी चाहिए ताकि मौज मस्ती हो सके। मगर कभी कभी विवाद इतना बढ़ जाता है कि बोलचाल भी बंद हो जाती है। ओहो। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? हमेशा तनाव में रहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रिया है गोरखपुर से। प्रिया जी, ये तो बहुत स्वाभाविक समस्या है और मनोवैज्ञानिक भी है थोड़ी थोड़ी, और सामाजिक भी है। क्योंकि देखिए इस तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो विचार विभिन्नताएं होती है ना, वो तो समाज में एक आदमी, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है और हर एक की सोच भी अलग अलग होती है। ये मान के चलिए आप जो है ना इस समस्या को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचिए कि हो सकता है आपके हस्बैंड नेचुरली थोड़ा सा तीखे अंदाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते होंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन उनको चाहिए होगा। वो चाहते होंगे कि लाइफ हमेशा एक सीधे साधे तरीके से डिसिप्लिनरी मैनर में चलती जाए, ताकि कोई फ्यूचर में कैरेक्टर को लेकर या बिहेवियर को लेकर या समाज में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, या लोग किसी भी तरह का हंसी मजाक का पात्र हम समाज में ना बने। उनकी सोच ठीक है, हो सकता है उनको अपनी सोच बयान करने का जो अंदाज है वो जरूर तीखा होगा, ये मैं मानती हूँ। और आपके सोचना भी थोड़ा बहुत इसलिए ठीक है कि जीवन में अगर क्या नीरसता को थोड़ा सा अगर भगाना है तो थोड़ा सा मौज मस्ती का सहारा तो लेना ही पड़ता है। और जब चूंकि आप पति पत्नी है तो मैं सोचती हूँ कि आपको अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे करने का, कम्युनिकेट करने का पूरा पूरा अधिकार है। और पत्नी होने के नाते आप अपने इस अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं करती हैं? अच्छे से आप डिस्कशन कीजिए ना, क्यों नहीं? आप अपनी बात को जब भी आप दोनों प्रसन्न मूड में हो या कुछ एक दूसरे को समझाने की स्थिति में हो, तो आप अपनी इस भावना को थोड़ा सा मनोरंजक अंदाज में उनको बताइए ना कि आप क्या महसूस करती हैं जीवन को लेकर, और उनकी जो शक्ति है वो कैसे आपकी भावनाओं को, परिवार के थोड़े से लाइट एटमॉस्फेयर को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये उनको बताओ। क्योंकि ये तो जरूरी है कि सदाचार और अनुशासन के साथ साथ मौज मस्ती और खेलकूद और मनोरंजन बहुत जरूरी है। अगर मनोविनोद रहेगा तो ये सब भी ठीक से चल पाएगा। आप अपनी इस भावना को डिस्कशन से ही सॉल्व कर सकती हैं, ना कि तीखे उनके बराबर का तीखे तेवर अपनाकर आप अपनी बात को कभी भी मेरे ख्याल से मनवा नहीं सकती हैं। प्यार से हर चीज सुलझ जाती है। और आप अगर कुछ डिसिप्लिन चाहते हैं तो आप भी थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए
कि नियम कानून भी बरकरार रहें और आपकी मौज मस्ती का जो टाइम है वो ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह के सिस्टम में कोई बाधा ना आए। आप इस तरह का शेड्यूल और मैनेजमेंट रखिए घर के कामों में कि सब काम ठीक ठाक से चलते रहें। और आप दूसरी बात यह है कि अपने पति के साथ सद्भावना पूर्वक सुमधुर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करने का एक अंदाज अपनाएं, वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। जी, थोड़ा सा उनके आगे खुल के बताइए, आप बात बताइए कि आप बताना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए मगर उनका सोचना भी गलत नहीं है इस चीज में। हाँ, बजाय इसमें आप परेशान होती रहे, मानसिक रूप से व्यथित रहे। व्यथा में तो कुछ नहीं चलता है, व्यथा में स्थिति और बिगड़ती है। इससे अच्छा तो यह है कि आप मनोविनोद, जैसे आप मौज मस्ती में यकीन रखती हैं, मौज मस्ती के साथ साथ अपनी बात को भी कम्युनिकेट कर दीजिए। जी, तो चलिए, आशा करते हैं प्रिया जी तो समझ जाएंगे आपकी भावनाओं को। जी, तो आशा करते हैं प्रिया जी, जो आपका सवाल था आपको उसका जवाब मिला होगा, जो आप सॉल्यूशन चाहते थे वो मिला होगा।